बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं अब्दुर्रहमान अलवी और आप देख रहे हैं जेड क्यू प्रोडक्शंस। आज मैं एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात करने लगा हूँ आपके साथ। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, मॉर्निंग विद फ़िज़ा अली, शायद सोशल मीडिया पे ही, टिकटॉक पे ही मेरे सामने आया। तो उसमें उसने जो है वो एक टिकटॉकर को अपने प्रोग्राम में बुलाया हुआ था, जो शायद अलीना आमर है, उसको टिकटॉकर को उसने बुलाया हुआ था अपने शो पे। और वो फरमा रही थी कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत से अच्छे लोग हैं काम करने वाले, जो काम करते हैं इज़्ज़त के साथ, रुपया पैसा कमाते हैं, और पाकिस्तान में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। तो मैं वहाँ पे एक चीज़ सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या पाकिस्तान में यही टैलेंट रह गए, यही लोग रह गए हैं जिनको सोशल मीडिया पे, जिनको शो पे, जिनको मॉर्निंग शो पे बुलाया जाए और कहा जाए जी यू आर टू मच टैलेंटेड। हमारे मुल्क में साइंसदान मर गए हैं सारे, कोई साइंसदान नहीं रह गया। एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाला कोई बंदा नहीं रह गया, कोई बंदा जो है वो डॉक्टर नहीं रह गया, कोई स्पेशलिस्ट नहीं रह गया, कोई दिल का बड़ा सर्जन नहीं रह गया, कोई हार्ट का, कोई दिमाग का, कोई लंग्स का, कोई कोई ऐसा काबिल बंदा नहीं है, या कोई साइंसदान नहीं है, कोई साइंस और टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत पाकिस्तान में नहीं है जिसको मॉर्निंग शो में बुलाया जाए। इन 2 टके के जो टिकटॉकर्स हैं, जो सारा दिन नाचते रहते हैं, ऊट पटांग हरकतें करते हैं और ये बताते हैं कि हम जो हैं वो आपके बच्चों के लिए मोटिवेशन है। जब हम इस तरह के लोगों को प्रोग्राम में बुलाएंगे, उनको पजीराई देंगे, उनको जो है वो आगे लेके आएंगे, प्रमोट करेंगे, और साइंस और टेक्नोलॉजी के बंदे, जो बंदे असल हीरो हैं, उनको पीछे कर देंगे आप, तो फिर हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो किन को फॉलो करेंगी? वो इन्हीं 2 टके के टिकटॉकर्स को फॉलो करेंगी। और हमारी नौजवान नस्ल को इस काम के पीछे लगा दिया है कि भाई आपने नाचना है, आपने गाना है, आपने जो है वो फजूलियात करनी है, इस तरह पैसा कमाना है। आपने अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके वतन को फ़ायदा हो, जिससे आपका मुल्क तरक्की करे, वो काम नहीं करना। ये एक बहुत, बाकी ममालिक में भी टिकटॉक चलती होगी, बाकी ममालिक में भी शायद ये सारा कुछ होता होगा, लेकिन वहाँ पर जो सिस्टम है, वहाँ पर लोग मेहनत करते हैं। यहाँ हमारा मैट्रिक पास बच्चा, वो भी कहता है मैं टिकटॉक स्टार बन जाऊँ क्योंकि वहाँ से मुझे पैसा मिल जाना है। वो भी कहता है मैं टिकटॉक लाइव पे बैठ जाऊँ, वहाँ से मुझे पैसा मिल जाना है। जब इन फजूल कामों से, मैं इस टर्म को जो है वो यूज़ करता हूँ डिजिटल कंजर, कि ये वो डिजिटल कंजर लोग हैं जो टिकटॉक पे बैठकर, कोई भिखारी बना हुआ, एक मौलवी साहब हैं, वो भिखारी बने, वो सारा दिन रोता रहता है, वो कहता है जी मुझे दे दे, मेरी बेटी बीमार है, मैं बीमार हूँ, मेरा ऑपरेशन होने वाला है, मुझे कैंसर है, मुझे ये है, आज मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, आज मेरा रिक्शा नहीं चला, आज मेरा ये इशू, आज मेरा वो इशू। उसने इसको डिजिटल भिखारी बना हुआ है, वो सोशल मीडिया पे मांगने के लिए आता है। इसी तरह बाकी जो टिकटॉक लाइव पे बैठे हैं, वो कौन सी कुछ चीज़ मांग रहे हैं? वो भी उस तवाइफ की तरह, जो तवाइफ मौजूद होती है किसी कोठे पे, वो भी अपना जिस्म दिखाती है, नाच गाना करती है, और फिर बदले में उसको क्या मिलता है जी? उसके ऊपर जो है वो वडेरे पैसे फेंकते थे यूं यूं करके। आज वो गिफ्टर हैं, आज वो उसको गिफ्ट दिए जाते हैं, उससे वो गंदी बातें करवाई जाती हैं जो एक काबिल इज़्ज़त बंदा जो है वो सुन नहीं सकता, लेकिन हो रहा है। और वालिदैन बड़े खुश हो के बात करते, वो कहते जी हमारी बेटी तो बड़े अच्छे काम करती है, सारी रात बैठी जो है वो लाइव पे काम करती है और रुपया पैसा कमा के देती है। उसने इस रुपये पैसे से कोठी बना ली है, बंगला बना लिया है, घर बना दिया है, हमारी माशरे में इज़्ज़त होगी। आज माशरे में इज़्ज़त का मुकाम सिर्फ पैसे को रख दिया है, और पैसा भी जिस मर्ज़ी किस्म से आ रहा है, किसी को कोई फ़िक्र नहीं। और ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत बुरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी नस्लों को बिगड़ने से बचाए। वरना ये टिकटॉक लाइव जो आ चुकी है, इसमें पैसा ज़रूर है, इसमें चार्म ज़रूर है, लेकिन ये पैसा आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, सेहतमंद नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत बुरा है।